पढ़ना सब नोट किया करो, तुम नोट नहीं करते। वो लिखने में तो बहुत डरता है ना। जो कराए प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन सही लिखना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम अपनी क्लास पुनः स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार सभी लोग थंब करें। क्या वॉइस क्लियर आ रही बेटा? आप सभी लोग एक बार थंब करें बेटा। क्या आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सभी लोग थंब करने का प्रयास करें। क्या वॉइस क्लियर है? यस करें बेटा। वॉइस क्लियर आ रही है तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की क्लास को हम अगेन मैथमेटिक्स की हमारी क्लास रहेगी। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी बेटा। आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें जल्द से जल्द बेटा। क्या वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करें बेटा जल्दी। ओके, यामिनी द्विवेदी, गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करें। तो देखिए बेटा, आज की क्लास हमारी, कल की क्लास में क्या हुआ था, आज जो हमारी लेट हो गई क्लास, इसके कारण कल हमारी क्लास में बीच में आपने देखा होगा कि वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी बेटा। तो उस वॉइस प्रॉब्लम को हम आज क्लियर कर पा रहे थे। उसी वॉइस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए आज हमें बेटा समय लग गया है। तो आप सभी के प्रॉब्लम को हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सॉल्व हो। ये प्रॉब्लम और टाइमिंग की प्रॉब्लम को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं रेगुलर। तो आज आपकी इस वॉइस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके आए हैं। आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो बेटा देखिए, कल हम स्टडी कर रहे थे मैथमेटिक्स में, कल हम स्टडी कर रहे थे नंबर सिस्टम के टॉपिक को बेटा। देखिए, आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कल जो आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं हुई वो आज मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और आज लगभग आपको एक इस सेशन की मैं प्रैक्टिस क्लास भी कराऊंगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास आज की रहेगी, क्योंकि अदर क्लास तो अब नहीं लग पाएगी, मैथ की ही क्लास रहेगी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। इस कारण से आप लोग मैथ के साथ बने रहें लगातार। मैं आपको बेहतरीन क्लास देने का प्रयास करूंगा बेटा। यस, तो देखिए बेटा, नंबर सिस्टम की क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में बेटा कल हमने स्टडी किया था नंबर एंड डिजिट के बारे में बेटा। नंबर एंड डिजिट के बारे में, जहां पर यदि वॉइस की प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लम आए, आपको कमेंट करके आंसर देना है बेटा, बताना है। नंबर एंड डिजिट के बारे में कल हमने स्टडी किया था और हमने देखा था टोटल डिजिट के बारे में बेटा। तो देखिए, टोटल डिजिट हमने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा। इनसे बनने वाले
हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बारे में भी स्टडी किया था कल। इनसे बनने वाले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बारे में भी हमने स्टडी किया था बेटा कल। तो आज हम आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन से के साथ स्टार्ट करेंगे बेटा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी लोग आज के इस क्वेश्चन का आंसर दें। हाउ मैनी 4 digit numbers are there in all? इस क्वेश्चन को बेटा करने का प्रयास करें जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। हाउ मेनी 4 digit numbers आर देयर इन ऑल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्द से जल्द बेटा। ये क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें बेटा। कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि इसका हाँ, कमेंट करके बताने का प्रयास करें बेटा। तो देखो हाउ मेनी 4 digit नंबर्स कह रहा है बेटा। हाउ मेनी क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 digit नंबर्स आर देयर इन ऑल। हाउ मेनी 4 digit नंबर्स दे आर देयर इन ऑल। तो बेटा देखो 4 digit नंबर की जब बात कर रहा है, कितने कह रहा है? हाउ मेनी 4 digit नंबर आर देयर इन ऑल, यानी ये जितने डिजिट हैं इन सभी डिजिट को यदि मिलाकर के नंबर बनाया जाए तो टोटल 4 डिजिट के, यानी इन सभी डिजिट से 4 डिजिट के हमारे टोटल कितने नंबर कंप्लीट बन सकते हैं बेटा? ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे। कह रहा है इन सभी नंबर से देयर इन ऑल, यानी इन सभी डिजिट्स से को मिला करके 4 डिजिट के, कितने डिजिट के? 4 डिजिट के टोटल मैक्सिमम नंबर हम कितने बना सकते हैं बेटा? तो देखिए आपको ध्यान रखना होगा, यदि हम 4 डिजिट में बात करें तो हम 0 सबसे छोटा, 0 1 0 0, ये क्या 4 डिजिट नंबर है बेटा? क्या 4 डिजिट नंबर है बेटा? 4 डिजिट नंबर है। क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है बेटा, न कि 1000। तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब है हम 1000 में 0 को काउंट नहीं करेंगे बेटा। तो इसका इसलिए हम यहां पर ये देखेंगे कि 0 हमारा किसी भी जगह आपका 1000 यानी राइट लेफ्ट हैंड के सबसे पहले स्टार्टिंग में काउंट नहीं होता। इसलिए हम 0 को हटा करके टोटल 9 डिजिट में टोटल 9 डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 डिजिट होते हैं बेटा। जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, देखिए टोटल 9 डिजिट, 9 पहले नंबर पे तो 9, देखो फर्स्ट क्या करेंगे? 9 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में 0 यूज नहीं होता, बाद में 0 यूज होने लगता है। तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 3 बार क्या कर दो? 10 से। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितने डिजिट के नंबर चाहिए बेटा? टोटल आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए। और टोटल ये डिजिट कितने हैं बेटा? 10 है। इसलिए हमने पहले स्टार्टिंग में 0 यूज नहीं होता, इसलिए हमने 9 डिजिट लिए हैं। बाद में हमने क्या किया है? 10 के मल्टीप्लाई किए हुए हैं। कितने के? 10 के मल्टीप्लाई किए हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? 9000। क्या हो जाएगा आंसर अपना? जल्दी बोलो बेटा। 9000। तो टोटल हाउ मेनी 4 डिजिट, देखो अब आपको ऐसे डिजिट दे दिया, यानी मान लो यहां पर 4 डिजिट की जगह बेटा यहां पर आपको 5 डिजिट दे दे। क्या दे दे? आपको यहां पर 5 डिजिट दे दे बेटा, तो आप कैसे आंसर टिक करोगे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर कैसे? 5 डिजिट 0 स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे बेटा। जब 0 स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा? फर्स्ट में यहां मन लगाओ। हाँ, तो क्या करेंगे बेटा? हम यहां पर स्टार्टिंग में 0 यूज नहीं करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में 0 यूज नहीं होता है तो हम स्टार्टिंग में क्या यूज करते हैं?
जीरो यूज करते हैं, जीरो नहीं 9, यानी स्टार्टिंग में हम 9 डिजिट ही लेते हैं, 9 हो गया। फिर हमें टोटल कितने डिजिट के नंबर चाहिए, 5 डिजिट। तो 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो देखो 1 डिजिट 2 3 4 5, इस तरह से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 डिजिट का नंबर आपको मिल जाएगा और ये 90,000 बन जाएगा बेटा। इस तरह से इतने नंबर आप 5 डिजिट के बना सकते हैं। ये आपके एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। तो आई होप आप सभी को बेटर ढंग से ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर आई होंगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे को बताने का प्रयास करो आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप सभी लोग आंसर करने का प्रयास करो बेटा। तो देखो, हाउ मैनी 8 डिजिट, क्वेश्चन सभी लोग नोट डाउन करते रहिएगा, जो मैं बताता हूं नोट डाउन जरूर कर दीजिए। 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, ये हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, यानी कह रहा है हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, यानी 8 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं, यानी सभी डिजिट को मिला दिया जाए बेटा। देखिए आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके पास मिला करके 10 डिजिट है। इन 10 डिजिट से देयर इन ऑल कह रहा है ना, देयर इन ऑल कह रहा है, सभी को मिला करके, इन सभी को मिला करके बेटा कितने डिजिट के नंबर बनाना है आपको, कितने डिजिट के नंबर बनाना है, कितने डिजिट के नंबर बनाना है, 8 डिजिट के। और हाउ मैनी का मतलब कितने नंबर आप बना सकते हैं, यही कह रहा है ना। इन सभी को मिला करके, इधर बेटा, इन सभी को मिला करके 8 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हैं, कितने टोटल मैक्सिमम नंबर आप कितने बना सकते हैं बेटा। आप लोग कमेंट करके बेटा आंसर भी दिया करो, कितने नंबर बना सकते हो, जल्दी कमेंट करो। कमेंट करके आंसर दो बेटा, कितने नंबर बना सकते हो। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर दिया करो। हाँ, तो देखिए कितने नंबर हम बना सकते हैं बेटा, यहां पर कितने नंबर बना सकते हैं बेटा। ये देखिए हम यहां पर, मैंने आपको बताया था 8 डिजिट नंबर्स है ना, स्टार्टिंग में हम 0 यूज नहीं करते, इसलिए हम स्टार्टिंग में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 9 के बाद फिर क्या यूज करेंगे, 10, फिर 10 ये हो गया बेटा। देखो इधर कितने टाइम्स किया हमने मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग में क्या आपको मल्टीप्लाई करना है, 9, स्टार्टिंग में क्या करना है बेटा, 9 करना है। गुड बेटा, गुड यामिनी, गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद फिर आपको 10 10 करते जाना है, कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम करेंगे बेटा, कितने टाइम करेंगे, टोटल 8 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने, 8 डिजिट बनाने हैं। स्टार्टिंग में 9 करेंगे, फिर 7 टाइम्स 10 करेंगे, तो आपका 9, देखो अब मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा, देखो 9 आपका रहेगा, कितने जीरो है, 7 जीरो, उतने जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6 7, ये आपका बन जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका। गुड, बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा हमारा आज का, हमने आपको कल कुछ चीजें बताई थी। कल हमने बेटा आपको नेचुरल नंबर बताया हुआ था, नेचुरल नंबर। आज हम आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर बेटा बताया हुआ था। नेचुरल नंबर में मैंने बताया था आपको कि ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर all numbers are natural number exist in जीरो, जीरो को छोड़कर, जीरो को यदि छोड़ दिया जाए
तो जितने भी नंबर हैं बेटा वे सभी आपके नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड आपको बेटा बताया गया था, सेकंड आपको हमने बताया था बेटा होल नंबर। क्या बताया था? होल नंबर बताया था। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर। तो यदि बेटा जीरो प्लस नेचुरल नंबर कर दिया जाए, यानी जीरो और नेचुरल नंबर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए बेटा, तो ऑल नंबर्स आर क्या हो जाएंगे? ऑल नंबर्स आर होल नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? यानी देखो नेचुरल नंबर में जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, बट होल नंबर में जीरो को काउंट किया जाता है बेटा। जीरो को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। क्या क्लियरिटी बेटा सही आ रही है सभी को? गुड। हाँ चलिए नेक्स्ट। हाँ अब नेक्स्ट में चलेंगे बेटा। अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर बेटा क्या होता है। देखिए इवन नंबर भी कल मैं आपको बताया था। इवन नंबर बहुत सिंपल ढंग से आप लोगों को बता देता हूं इवन नंबर क्या होता है बेटा। तो देखो इवन नंबर मैंने बताया था जिसके लास्ट में, लास्ट डिजिट में क्या है बेटा? लास्ट डिजिट में आपके 02468 आ जाता है। जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 02468 आता है वे सभी नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं बेटा। ऑड नंबर, ऑड नंबर बेटा देख लो जल्दी से। ऑड नंबर आप सभी लोग क्लियर करो बेटा। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं ऑड नंबर। लास्ट किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में, किसी भी नंबर के बेटा लास्ट डिजिट में यदि 13579 आ जाता है बेटा, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 13579 आ जाता है बेटा, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट बेटा कह सकते हैं। क्या कहेंगे? लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट बेटा। यदि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट में 13579 आ जाता है तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑड नंबर और इवन नंबर अब मैं आपको यहां पर पहचानने के लिए बोलूंगा। तो मान लेते हैं नंबर दूं 4269 3090 5931 4 है आपका 50906169 और 9631 ये नंबर है बेटा। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नंबर बेटा, कौन सा बेटा ऑड होगा और कौन सा इवन होगा। कमेंट करके जल्दी ही इसका बेटा आंसर देने का प्रयास करो। कमेंट करके आंसर दो बेटा। तो देखो मैंने आपको बताया, इधर समझो। इवन नंबर जिसके लास्ट, जिस नंबर के लास्ट डिजिट में, जिस नंबर के बेटा लास्ट डिजिट में 02468 होगा वो सभी इवन होंगे। सबसे पहले जीरो ये क्या हो जाएगा बेटा? इवन हो जाएगा। इवन के लिए मैं ई लिख दे रहा हूं। फिर ये बेटा इसके अलावा कोई इवन नहीं है बेटा। ऑल डिजिट, ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर, क्योंकि एक 13579 1 है इसके लास्ट में, इसके लास्ट में 1, इसके लास्ट में 9, ये सभी क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे बेटा। तो क्या ऑड नंबर और इवन नंबर पहचान पा रहे हो आप लोग? कर लोगे ना बेटा? चलो नेक्स्ट। ओके बहुत अच्छे, गुड बेटा। अब बेटा अगला पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर बेटा क्या होता है। चलिए प्राइम नंबर कमेंट करके बेटा कोशिश किया करो आंसर देने का। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं बेटा क्या होती हैं ये आपको जानना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटा? तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, यानी ये ऐसे नंबर होते हैं, इधर इधर ऐसे नंबर होते हैं, इधर मेरे साइड देखा करो, ठीक है। हाँ अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ओनली क्या होते हैं? जो ओनली 1
और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं वे सभी नंबर, वे ऑल नंबर से क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, वे ऑल नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं बेटा। तो प्राइम नंबर आप तो ध्यान देना बेटा, जो खुद की टेबल में आते हो, जो सेल्फ की टेबल में आते हैं बेटा, जो खुद की या सेल्फ की टेबल में आते हैं, टेबल में आते हैं, सेल्फ की टेबल यानी इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आते हैं बेटा, खुद की टेबल में आते हैं या सेल्फ और वन से डिवाइड होते हैं। ओनली आपका क्या रहते हैं बेटा, सेल्फ और वन से डिवाइड होते हैं। यानी ओनली एक, या आपको ध्यान रखना है अपने आप से या वन से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं बेटा। प्राइम नंबर का सिंपल सा मैं कह दूं, वो अपने आप के अलावा किसी टेबल में नहीं आते और वो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, सबसे स्टार्टिंग करेंगे तो एग्जाम्पल है 2, 1 की बात करें बेटा तो देखो 1, आप सबसे पहले 1 पे आ जाओ, 1 पे देख लेते हैं बेटा। देखो 1 आप लिखेंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा क्या सर 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं होगा आपका, क्यों, क्योंकि 1 आपका सभी की टेबल में आ जाता है, 1 सभी का मल्टीपल होता है, 1 का इसमें भी मल्टीपल आप कर सकते हैं, यानी 1 सभी के मल्टीपल में आता है, इसलिए 1 यहां पर प्राइम नंबर नहीं होता है, ये ओनली ऑड नंबर होता है बेटा। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आपका प्राइम नंबर 2 होगा, यानी इसको हम 2 को हम एक नाम और दे देंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या कहेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपसे यहां पर क्वेश्चन करेगा बेटा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का मतलब क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो उसे हम सबसे छोटा प्राइम नंबर। एक चीज दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनाएगा बेटा आपसे, आपसे क्वेश्चन ये कहेगा, पहला नंबर तो ये बनाएगा कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ, ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन ना हो, ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन ना हो। यानी तो 2 क्या है, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम है, स्मॉलेस्ट प्राइम एंड इवन नंबर भी है। क्या है बेटा, इवन नंबर भी है। अभी आपने देखा ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम और इवन नंबर भी है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे इवन नंबर ना पूछे तो आपको 2 को नहीं बताना, 3 को बताना है। बट यदि आपसे पूछता है ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन भी है और प्राइम भी है, क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है, तो आपको आंसर 2 दे देना है बेटा। क्या देना है, 2 दे देना है। सभी को बेझिझक आंसर आपको 2 लगा देना है। 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 क्या प्राइम नंबर होगा बेटा। तो देखो 9 आपका 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, जो कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा बेटा। क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 प्राइम नंबर होगा, 13 प्राइम नंबर होगा, फिर 13 के बाद 17 डायरेक्ट प्राइम नंबर होगा। इस तरह से 17 के बाद आपका 19 प्राइम नंबर हो जाएगा। अब आपसे बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करो बेटा। आपसे जैसे, बहुत अच्छे, गुड साहिल, बहुत अच्छे बेटा। आपसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए जाइएगा बेटा। द प्राइम नंबर बिटवीन
द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी आपसे क्वेश्चन है कि 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, या कह दे द टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी 1 से 10 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं बेटा। तो आपको यहां से काउंट करना है, और काउंट नहीं करना, याद रखना है बेटा। फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो गया, सेकंड 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। आपसे पूछा है 1 और 10 के बीच का बेटा। क्या पूछा है आपसे? 1 और 10 के बीच का पूछा है बेटा। यदि 1 और 10 के बीच का पूछा है तो आपको यहां पर आंसर टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 4। यहां पर क्या आंसर देना है? 4 होंगे। क्या होंगे? द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 4 कितने हो जाएंगे? 4 होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे करेगा बेटा, द प्राइम नंबर बिटवीन, नोट डाउन बेटा करते रहिएगा, 1 to 15, 1 से 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बेटा? ये आपसे सिंपल क्वेश्चन। पहले 1 to 15 के बीच कितने टोटल प्राइम नंबर है बेटा? काउंट करो, 4 5 6, ये 15 यहां तक आ गए, तो टोटल कितने हैं बेटा? 6 हैं। बिल्कुल कंफर्म याद रखना है बेटा, 1 to 15 के बीच। बहुत अच्छे, गुड साहिल बेटा, बहुत अच्छे। यामिनी गुड, गुड बेटा। हाँ, अगला बेटा आपको करना है द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, 1 to 20 के बीच कितने प्राइम नंबर है बेटा? तो 8 हो जाते हैं, यहां 15 फिर 8, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे आपको देखते जाना है। आगे आपको पूरे टोटल प्राइम नंबर यदि लिखेंगे तो भी आप कर सकते हो, इसको बेहतरीन ढंग से कर सकते हो बेटा। यदि आपसे कहता है अगला 1 to 25, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25, 1 से 25 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं बेटा? तो आप कितने लिखोगे बेटा? 9। कितने हैं बेटा? 9 है 1 to 25 के बीच। कैसे? 19 के बाद देखो 20 नहीं आता बेटा, 19 के बाद आपका 20 नहीं होता। क्या नहीं होता? 20 नहीं होता बेटा। 19 के बाद आपका क्या होता है? डायरेक्टली जल्दी बोलो, 19 के बाद क्या होता है? 19 के बाद 23 होता है बेटा, फिर 24 25, तो ये 1 होता है, इसलिए टोटल कितने हो गए बेटा? 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। अगला देखेंगे बेटा, द प्राइम नंबर, बिल्कुल याद करते रहिएगा बेटा, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 to 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है बेटा? जल्दी बताओ। तो आपको पूरे प्राइम नंबर लिखना है बेटा, पूरी टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, और प्राइम नंबर की टेबल यदि आपको प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं इनको करवा दूंगा बेटा, लिखवा दूंगा। बट आपको द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50 के बीच 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 15 प्राइम नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह से बेटा ये याद करने का प्रयास करो आप लोग, इनको याद करना है आप सभी को। यामिनी द्विवेदी 23 नहीं बेटा, 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं बेटा, कर लेना, 25 होते हैं बेटा। हाँ गुड, 23, हाँ सही है, इसके लिए आपने बताया है, गुड, बहुत अच्छा, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट बेटा, आगे देखते हैं।
यदि आपसे क्वेश्चन करता है बेटा द प्राइम नंबर between 1 to 150, तो आप क्या लिखोगे? 35 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 35 होते हैं। अगला है बेटा द प्राइम नंबर between 1 to 200, 1 to 200, द प्राइम नंबर between 1 to 100, 150 और द प्राइम नंबर between 1 to 200, तो इसके आपके हो जाएंगे आंसर 46 बेटा। कितने हैं अतेंद्र? बोलो कितना है? 46 ना? हाँ गुड, 46 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट बेटा, तो आप सभी लोग ज्यादातर प्रयास करो करने का। अगला यदि कहता है बेटा द प्राइम नंबर between 1 to 500, यदि आपसे 500 के बीच का पूछता है तो 95 होंगे बेटा, याद कर लेना। द प्राइम नंबर between 1 to 1000 167 होगा बेटा, ये याद कर लेना। इतने ये आंसर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो ये आपके इस तरह से प्राइम नंबर कंप्लीट हुए बेटा। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है बेटा तो अब अगला पढ़ेंगे हम, हेडिंग करते हैं यहीं पर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर बेटा, ये आपको ट्विन प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे बेटा? तो ट्विन प्राइम नंबर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई आंसर करके बताओ बेटा, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे? हाँ ट्विन प्राइम नंबर बताओ बेटा, बोलो। गुड, बहुत अच्छा। बच्चे ने बताया कि जिन दो प्राइम नंबर्स के बीच में, देखिए प्राइम नंबर से ही रिलेटेड रहेगा। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिन टू प्राइम नंबर्स के बीच में, टू प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। कितने का बेटा? 2 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस ओनली कितने का होता है? 2 का होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, जिन 2 प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, 2 का कितने का? 2 का डिफरेंस होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जिन 2 प्राइम नंबर, जिन 2 प्राइम नंबर, यानी जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन यहीं पर दूसरा डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं जिन 2 प्राइम नंबर्स, ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिन 2 प्राइम नंबर्स के
बीच ओनली वन कंपोजिट नंबर होता है, ओनली वन कंपोजिट नंबर होता है, ओनली वन कंपोजिट नंबर होता है, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या कहते हैं बेटा? उसे ट्विन प्राइम नंबर। नोट डाउन करते रहिएगा बेटा, सभी लोग क्या करते रहिएगा? नोट डाउन करते रहिएगा। जिन टू प्राइम नंबर्स के बीच में दो का डिफरेंस होता है, या जिन टू प्राइम नंबर्स के बीच में ओनली वन कंपोजिट नंबर होता है, उसे कंपोजिट नंबर बेटा क्या होता है? भाज्य संख्या, जिसको जो अदर से यानी दो या दो अधिक से डिवाइड हो सके, टू और मोर नंबर से डिवाइड हो सके, वो कंपोजिट नंबर। अभी मैं कंपोजिट नंबर भी बताऊंगा बेटा, मैं कंपोजिट नंबर बताने का प्रयास करूंगा। अभी हम ट्विन प्राइम नंबर के बारे में स्टडी कर लें सही ढंग से। क्या ट्विन प्राइम नंबर आप सभी को क्लियर हो गया है? एक बार सभी लोग थंब करें बेटा। जैसे बेटा आप लोग एक काम करो, 1 to 50 के बीच में समझ लो, 1 to 50 के प्राइम नंबर लिखो। आप देखो 1 to 50 के आप लोग प्राइम नंबर समझो। 1 to 50 के प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या है? तो देखो बेटा आप सभी लोग 1 to 50 के बीच प्राइम नंबर क्या होंगे? तो देखो फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 29, 31, 31 के बाद आपका आएगा 37 बेटा, क्या आएगा? 37, फिर आपका आएगा 43, फिर आपका आएगा 47 बेटा। काउंट करो, क्या 1 और 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर अभी मैंने करवाया था, क्या उतने प्राइम नंबर हैं? जल्दी काउंट करके बताओ बेटा मुझे। 1 और 50 के बीच में कितने बताया था? कमेंट करके बताया करो बेटा। 1 और 50 के बीच में मैंने बताया था कि 15 प्राइम नंबर होने चाहिए। कितने प्राइम नंबर? 15। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने? 14 हो रहे हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बेटा कोई छूट रहा है? अच्छा 41, 41 भी होगा ना प्राइम नंबर बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा? 41 होगा बेटा। 41 किसी से तो डिवाइड नहीं होता बेटा। 41, 43, 47 ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से कितने? 15 प्राइम नंबर हो गए। अब इनमें हमें ट्विन प्राइम नंबर समझना है बेटा। क्या समझना है? ट्विन प्राइम नंबर समझना है। क्या समझना है बेटा? ट्विन प्राइम नंबर। तो देखो मैंने ट्विन प्राइम नंबर बताया कि जिन दो प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस हो। तो देखो पहले आप क्या करो, 2 और 3 ले लो, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, ये नहीं हो। अब ले लो 3 और 5, तो देखो 3 और 5 को यदि लिया जाए तो इनके बीच का डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। यानी 3 और 5 क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर होंगे बेटा। 3 5 क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर होंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। ये 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर होंगे बेटा। क्या होंगे बेटा? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग ये अब ट्विन प्राइम नंबर इन दोनों को हम मिला करके एक ट्विन प्राइम नंबर हमें मिला, एक ट्विन प्राइम नंबर मिला है यहां पर, ध्यान रखना बेटा। हाँ इसके बाद अगले में आ जाओ बेटा, 5 और 7। 5 और 7 भी एक ट्विन प्राइम नंबर होगा बेटा। तो 5 और 7 के बीच भी 2 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। देखो 7 और 11 नहीं होगा, 11 और 13 के बीच बेटा होगा। 11 और 13 के बीच में देखो 2 का डिफरेंस है बेटा। यहां पर देखो 13 और 17 नहीं होगा, 17 और 19 के बीच में भी डिफरेंस है बेटा। 17 और 19 के बीच में क्या है? 2 का डिफरेंस है। 19 23 नहीं होगा, 23 29, ये 29 और 31 होगा बेटा। 31 इनके बीच भी 2 का डिफरेंस है बेटा। देखो ध्यान दो,
37 41 नहीं होगा, 41 और 43 होगा बेटा, 41 और 43 होगा, इनके बीच भी 2 का डिफरेंस है, 43 और 47 नहीं होगा। इस तरह से ये ट्विन प्राइम नंबर आपको मिले। और टोटल ट्विन प्राइम नंबर की यदि बात करें बेटा, तो आपके यदि 1 से 50 के बीच में हम देखें तो प्राइम नंबर 15 मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे बेटा? प्राइम नंबर 15 मिल रहे थे, पर ट्विन प्राइम नंबर, एक प्राइम ट्विन प्राइम नंबर ये मिला, दूसरा ये मिला बेटा, थर्ड ये मिला, फोर्थ ये मिला, फिफ्थ ये मिला बेटा, और 6 आपका ये मिल जाता है बेटा। तो टोटल 6 हो रहे हैं क्या बेटा? एक बार देख लो, सही से काउंट कर लो बेटा। हाँ, तो बेटा यहां पर देखो 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बेटा? 6। कितने ट्विन प्राइम नंबर हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो ध्यान दो, यहां पर 1 से 50 के बीच में यदि आपको ट्विन प्राइम नंबर पूछता है, अब देखो, तो यहां से आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा? क्वेश्चन बनाएगा द ट्विन प्राइम नंबर, द ट्विन प्राइम नंबर between, the twin prime number between 1 to 50, 1 to 50 के बीच 6 ट्विन प्राइम नंबर है। कितने हैं बेटा? 6 हैं। गुड, बहुत अच्छे साहिल, गुड बेटा। कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं? 6 हैं बेटा, फर्स्ट। दूसरा नंबर बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करने का प्रयास करना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आज क्वेश्चन बहुत अच्छे कराऊंगा अभी, जो टॉपिक से हट के रहेंगे। अब आपका अब आपसे अगला क्वेश्चन, द ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर between, द ट्विन प्राइम नंबर between 1 to 100, यदि 1 to 100 से ट्विन प्राइम नंबर बेटा पूछता है तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा। 1 to 100 के बीच कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे? 1 to 100 के बीच कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे बेटा? कितने होंगे बेटा? जल्दी करो। तो देखो कितने होंगे बेटा, तो ध्यान देना। देखो आपके 6 आए थे ना, 1 to 50 के बीच कितने आए थे? 6, 47, 43 और, हाँ, यहाँ पर 41 और 43 तक गए थे हम। फिर इसके बाद आपको बता दें बेटा, 59 और 61, एक ये हो जाएगा बेटा आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा बेटा, अच्छे से सभी लोग कर लेना, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला होगा, ये एक ट्विन प्राइम नंबर होगा जिसके बीच में 2 का डिफरेंस है, 71 और 73 हो जाएगा बेटा। एक ये हो जाएगा जिसके बीच में, तो एक ये और एक ये दोनों मिल करके, तो टोटल आप देखें तो यहां तक आपके 6 थे, अब आगे 2 और मिल जाते हैं, तो 1 to 100 के बीच कितने हो जाएंगे बेटा? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8 हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे बेटा? 8 हो जाएंगे। ट्विन प्राइम नंबर एक बार सही से देख लो बेटा क्या सही है? एक बार सही से देख लो।
यामिनी द्विवेदी गुड बेटा 8 गुड बहुत अच्छे। हाँ चलिए इस तरह से आपको आगे भी कर लेना है। आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं। अगला करना है बेटा द ट्विन प्राइम नंबर। आप ट्विन प्राइम नंबर जान गए होंगे, आपको 1 to 200 300 400 इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं बेटा। क्या कर लेंगे आप लोग, क्या कर लेंगे बेटा? गुड बहुत अच्छे। मैं आपको कंपोजिट नंबर भी बता देता हूं आज, और इसके बाद क्लास में हम प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। पहले कंपोजिट नंबर भी देख लें। तो बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं समझ लो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं बेटा। कंपोजिट नंबर ये आपकी बेटा 2 टाइप की होती है, ध्यान रखिएगा। कितने टाइप की? 2 टाइप की हो जाएंगी। जो आपकी कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप के। एक आपका होता है इवन कंपोजिट नंबर, नोट डाउन करते रहना बेटा। एक आपका होता है इवन कंपोजिट नंबर, एक आपका होता है ऑड कंपोजिट नंबर। क्या होता है? ऑड कंपोजिट नंबर होता है बेटा। इवन कंपोजिट नंबर और ऑड कंपोजिट नंबर, ये आपका एक होता है इवन कंपोजिट नंबर, एक होता है ऑड कंपोजिट नंबर बेटा। समभाज्य संख्याएं और विषम भाज्य संख्याएं, हाँ तो देखिए बेटा अब इसको हम आगे नेक्स्ट करें कि क्या होती है कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर देखने का प्रयास करो बेटा। मैं अभी पीछे भी आपको कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया था। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा, यानी अपने आप और 1 के अलावा किसी की टेबल में आए या किसी से डिवाइड हो जाए, वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? वे सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर आपको ध्यान देना है बेटा कि नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे सभी कंपोजिट नंबर होते हैं, बट प्राइम नंबर यहां पर कंपोजिट नंबर में ऐड नहीं होते हैं। यानी यहां पर कह सकते हैं ऐसे नंबर जो 2 और मोर नंबर से यानी 2 या 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर कहलाते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। गुड बेटा। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन को। तो मैंने क्या कहा? जो 2 और मोर नंबर से यानी अपने आप और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं बेटा, वे सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब कंपोजिट नंबर में दूसरी डिफिनीशन ही देखें तो सेकंड रूप फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं बेटा वे सभी कंपोजिट नंबर होते हैं, बट
not included प्राइम नंबर। यहां पर प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए, यदि प्राइम नंबर को इंक्लूड न किया जाए तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वे सभी कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? यानी सभी प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर आपके कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं, बट प्राइम नंबर को उसमें ऐड नहीं किया जाता। यानी प्राइम नंबर को छोड़कर सभी नंबर आपके नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर को यदि छोड़ दिया जाए तो ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। गुड बेटा, क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो अब यहां पर प्राइम नंबर को इंक्लूड नहीं किया है। अब हम पहला देखेंगे बेटा, फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर। इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है? इवन कंपोजिट नंबर, यहां पर कह दे ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स आर इवन कंपोजिट नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स, बट not included प्राइम नंबर्स। यहां पर प्राइम नंबर को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट नॉट इंक्लूडेड प्राइम नंबर्स। बेटा ध्यान रखिएगा, इवन कंपोजिट नंबर, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स बट नॉट इंक्लूडेड प्राइम नंबर्स। यहां पर प्राइम नंबर को बेटा इंक्लूड नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है, या कह सकते हैं एग्जिस्ट टू एक इवन नंबर भी है बेटा। आप लोग जानते हो अच्छे से, अभी अभी मैंने बताया कि टू क्या है? इवन नंबर भी है और आपका प्राइम नंबर भी है। इसलिए टू आपका इवन कंपोजिट नंबर नहीं होगा, यानी टू कंपोजिट नंबर नहीं होगा बेटा। क्या होगा? टू आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर होंगे वे सभी क्या होंगे? सभी क्या होंगे? सभी क्या होंगे? इवन कंपोजिट नंबर होंगे। सभी क्या होंगे? टू के अलावा। टू क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है इसीलिए क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। टू क्या है? इवन प्राइम नंबर है इसीलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं सभी इवन नंबर क्या है? इवन कंपोजिट नंबर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, ऑड कंपोजिट नंबर। बेटा ये भी सेम डिफिनीशन है, अब बहुत सिंपल है। ऑल कंपोजिट नंबर, वो सॉरी ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा? ऑल ऑड नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी ऑड नंबर होते हैं सभी कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स, बट नॉट इंक्लूडेड प्राइम नंबर्स। यदि प्राइम नंबर कोई ऑड नंबर प्राइम नंबर भी है तो वह कंपोजिट नंबर नहीं होगा बेटा। ध्यान रखना, यदि कोई ऑड नंबर प्राइम नंबर भी है तो वह आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। सिंपल सा ध्यान रखना, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वे प्राइम नंबर आपके कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो अपने आप से यानी सेल्फ से और वन से डिविजिबल होता है। किससे? वन से और अपने आप से डिविजिबल होता है। बट जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो टू और मोर नंबर से डिविजिबल होते हैं, दो या दो से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छे। तो यहां आपने ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा। मैं कुछ आपको एग्जांपल बता दूं, आपने वैसे देख लिया है, पर मैं आपको इवन कंपोजिट नंबर और ऑड कंपोजिट नंबर की एग्जांपल देखिए।
इवन में प्राइम नंबर, ये टू प्राइम इवन नंबर है बट प्राइम नंबर भी है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या हो जाएंगे, इवन कंपोजिट नंबर हो जाएंगे बेटा। ऑड कंपोजिट नंबर में क्या है, 3 आपका प्राइम नंबर है इसलिए नहीं होगा, 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम, 9 होगा बेटा, 9 के बाद यहां पर 11, 13, 15, 18 ये सभी क्या होंगे, इवन प्राइम, वो ऑड, वो सॉरी 18 नहीं होगा यहां पर 18 नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना यहां पर 18, क्योंकि ये ऑड प्राइम, वो इवन प्राइम नंबर है। तो 9, 15 और इसके बाद 21 बेटा, ये तो इस तरह आप लोग इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर है वो सभी कंपोजिट नंबर होंगे बट प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, जितने भी ऑड नंबर है वे सभी कंपोजिट नंबर होंगे बट प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है बेटा। ओके, आप सभी को इस क्लास में लगातार इसी तरह आपकी क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी आपको इस सेशन के बेहतरीन क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगभग करवाने जा रहा हूं, आप सभी बिल्कुल तैयार रहिए। 5 मिनट से ही इसी क्लास में मैं इसके बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी इस क्लास में के बेहतरीन सेशन को लेने के लिए तैयार रहिएगा बिल्कुल। मैं अभी आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा और बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि इसी टॉपिक से रहें बट नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन रहेंगे और मजा आएगा बेटा। तो आप सभी उन क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। आप सभी का धन्यवाद इस क्लास में ज्वाइन रहने के लिए और मैं इस क्लास को अभी लेफ्ट होता हूं, 5 मिनट से आप सभी लाइव होइएगा। ओके।